जैन साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्लास 12 का, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म, दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म वह प्लांट होता है जिस पर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिस पर फ्लावर लगते हैं, और जिसमें फ्लावर नहीं लगते उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है। अब एंजियोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। अब ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेसरी, दूसरा होता है एसेंशियल। ये जो पार्ट होते हैं दो, कैलिक्स और कोरोला जो हमारे पास होते हैं वो असेसरी ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं, और जो एंडोसियम और गैनोसियम जो होते हैं वो वह इसेंशियल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। इसे देखिए, एंडोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है। फिलामेंट, कनेक्टिव टिश्यू और एंथर। एंथर में क्या होता है, पॉलन सैक होते हैं, जिसमें क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, और जो माइटोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो पॉलन ग्रेन होता है उसके एक्साइन इंटाइन पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर की हमने बात की, तो हमने स्ट्रक्चर की बात करना नहीं है। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होता है ट्यूब सेल्स, दूसरा होता है जनरेटिव सेल्स। ठीक है। अब ये जो गायनोसियम होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसे हम कार्पल या पिस्टिल भी कहते हैं। अब देख सकते हैं इसके भी तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर देखते हैं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, ओइल है। और ये जो होता है स्टिग्मा जो होता है ये लैंडिंग साइट ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है, यानी कि कार्पेल का वह पार्ट जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टिग्मा है, मतलब स्टिग्मा पर जो होता है पॉलन ग्रेन्स वो कैसे आ रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। यानी स्टिग्मा का, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर आने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। इसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, इन सब के द्वारा ये प्रोसेस होता है। ठीक है। अब स्टिग्मा देख लीजिए। ठीक है, स्टिग्मा पर आ गया। अब जब पॉलन ग्रेन्स आता है तो देखिए ओविल का जो स्ट्रक्चर हमने बात की, यहाँ पर हमने ओविल के स्ट्रक्चर की बात की है। तो ओविल का स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे तो क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है, ये होता है। देखिए अब इसके अंदर देखेंगे ये जो इम्ब्रॉय होता है, इम्ब्रॉय इसको बोलते हैं इम्ब्रॉय सैक। ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है इम्ब्रॉय सैक होता है। अब इसमें देखिए ऊपर वाले सेल में क्या होता है, जो सिनेटेड सेल्स होते हैं, और एक होता है एग सेल्स। ठीक है। और बीच में क्या होते हैं, जो होते हैं हमारे क्या सेंट्रल सेल होता है, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है। अब ये नीचे देखिए हमारे थ्री क्या होते हैं, एंटीबॉडल सेल्स होते हैं। एंटीबॉडल सेल्स क्या होते हैं, थ्री एंटीबॉडल सेल्स होते हैं। देखिए ये, ठीक है, थ्री एंटीबॉडल सेल्स होते हैं। ये हमने ओवल के बारे में बात की थी। नीचे वाला साइड हमारा चलाजा कहलाता है। और ये देख सकते हैं आप, जैसे ट्यूब सेल्स जैसे यहाँ पर आता है। ठीक है। यहाँ इसके द्वारा ये देख सकते हैं हमारा दो पॉलन ट्यूब, जैसे यहाँ पर आता है, जैसे हमारे यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या तो जर्मिनेट करने लगता है। जब जर्मिनेट करके क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरेटिव सेल्स, देखिए जनरेटिव सेल्स आया। ठीक है। जनरेटिव सेल्स आया, यहाँ पर फ्यूज किया किससे, यहाँ पर जो एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक सेल था, एक सेल यहाँ पर एक सेल था और दो क्या थे, सिनर्जेड सेल थे। तो एक सेल से जनरेटिव सेल्स फ्यूज करता है, जिसे हम बोलते हैं जो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जब क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जो डिप्लॉयड होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हम कह सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्यूब सेल्स होता है, ये जो बीच में दो पोलर सेल्स थे, क्या टू पोलर सेल्स, तो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है। फ्यूज कर जाते हैं आपस में। तो उन्हीं से जो एक ट्यूब सेल्स होता है आकर फिर से उनसे फ्यूज करता है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन। यानी फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पर एक फ्यूजन, आपस में ये फ्यूज किए, फिर आपस में ये फ्यूज किए, तो यानी एक फ्यूजन यहाँ पर हुआ जो क्या बनाया, जाइगोट, और एक फ्यूजन ये आपस में किए तो दो फ्यूजन हो गया। और एक ट्यूब सेल्स आकर से फ्यूज किया तो क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इसमें जो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 सेल्स जब ये फ्यूज कर गया तो इस कंडीशंस में 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियाई कितने हैं, 8, और सेल्स कितने हैं, 7 सेल्स। ठीक है, का फॉर्मेशन होगा। यानी टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज विथ इटसेल्फ, यानी कि दो पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जनरेटिव सेल्स क्या होता है, एक सेल से फ्यूज करके क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और ट्यूब सेल्स जो होता है वह फ्यूज करता है किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, जो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक
ठीक है। अब ट्रिपल फ्यूजन से क्या होता है, ये जो फ्यूज किए हैं ट्रिपल फ्यूजन, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है और जो बाद में टूट कर क्या करता है कि ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसको क्या करता है, फूड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये जो सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं, ये भी बाद में एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये जो एंटीपोडल सेल्स जो यहाँ पर देख रहे हैं 3, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ओविल को स्थापित रखते हैं, जो सीड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरी से बन जाता है फ्रूट और ओविल से बन जाता है सीड। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा रहा है। एंडोस्पर्म का कार्य समझ में आया। एंडोस्पर्म क्या करता है, ये भी टूट कर ओवरी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि जो ओविल होता है वो डेवलपमेंट जब फ्यूज कर जाता है, ये जाइगोट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये पूरा हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है हो गया है। और हमें लगता होगा कि ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों के। जय हिंद, जय भारत।